मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाया करते थे। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी डाल दे जैसे तूने मशरिक व मगरिब के माबैन दूरी डाली। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। राहे हक में हर कुर्बानी मंजूर, हक की खातिर अपने सारे कुंबे समेत सर भी देना पड़े तो दरियाफ्त ना करना, यौम आशुरा का पैगाम। तारीखी आबी प्रोजेक्ट निजाम सागर में पानी की ठेठे मारती मौजें, प्रोजेक्ट लबरेज, काश्तकार मुतमईन रहे, स्पीकर पोचराम। जुए व दीगर पूरी लत का शिकार आदि सालिकों ने जेवरात व रकम लूटने के लिए किया था। बेऔलाद जोड़े का कत्ल, दोहरे कत्ल के मुअम्मे को पुलिस ने किया हल, कामारेड्डी एसपी। बोधन में एक और मुखबिल मकान सालिकों का टारगेट, 20 तोले तराई जेवरात को 50,000 नकद का सरफा, पुलिस के लिए चैलेंज, सालिक फरार। अब खबरें तफसील से। मुत्तहिदा जिला का निजाम सागर प्रोजेक्ट पानी से लबरेज, स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने निजाम सागर प्रोजेक्ट का मुआयना करते हुए खुशी का इजहार किया, किसानों को मुतमईन रहने की बात बताई। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने निजाम सागर प्रोजेक्ट का नजारा करते हुए खुशी जाहिर की। इस मौके पर प्रोजेक्ट पर घूमते हुए मौसमियात का लुत्फ उठाया और अहदेदारों से बात करते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट में पानी की मकदार तफसीलात हासिल, बताया कि जुलाई के महीने में प्रोजेक्ट का पानी से लबरेज होने पर किसानों को मुबारकबाद पेश की और बताया कि किसानों की फसलों को डाले जाने से कोई तकलीफ का सामना न होने की बात बताई। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानों को अब पानी की सैराबी के मुतालिक कोई परेशानी नहीं होगी। अलहायदा तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर के इक़्तिदार में अवाम को कभी कहत का सामना न करना पड़ा। हर साल मुसलसल बारिश की वजह से रियासत हरी भरी होती जा रही है। किसानों को हर साल 2 फसलें उगाने में आसानी हो रही है और किसान आइंदा से अप्रैल मई के महीने में अपनी दूसरी फसलों की तुखम रेजी जल्द मुकम्मल कर ले ताकि फसलों को अजाला बारी गैर मौसमी बारिश से नुकसान ना हो। अप्रैल महीने के आगाज में ही दूसरी फसल की हार्वेस्टिंग मुकम्मल होनी चाहिए। अगर कभी बारिश ना होने पर किसान ना घबराए। पोचम्मा सागर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पानी लाते हुए किसानों के फसलों को सूखने से बचा लिया जाएगा। इस बारे में सीएम केसीआर ने मुझे पहले ही आगाह कर चुके हैं ताकि किसान परेशान ना हो। నిజామాబాద్ గాని ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి భారీ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు కూడా జలతో సంతరించుకుంది. ఎప్పుడు లేనంతగా ఈ సంవత్సరం ముందుగా నిండింది. ఇప్పటికీ అవుట్ కోర్స్ కూడా మన 25 జూలై నాడు గేట్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంతవరకు ఒక 3.5 టీఎంసీల నీరు బయటకు వెళ్లిపోయింది. ప్రస్తుతానికి ప్రాజెక్టులో 17.3 టీఎంసీల నీరున్నాయి. 1405 మ్యాక్సిమం లెవెల్ అయితే 1404.5 లెవెల్లో నీళ్ళు ఆపడం జరిగింది.
మళ్ళీ ఇప్పుడు యాసంగి పంట కూడా నీరు రెడీ ఉన్నాయి అందులో. మళ్ళీ యాసంగి పంటకు 10 టీఎంసీలు కావాలి. ఇందులో మళ్ళీ ఎట్లయినా 12-13 టీఎంసీ మళ్ళీ మిగులుతాయి. వర్షాలు ఇంకా పడితే ఇంకా ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత గత ప్రభుత్వాలతో పోల్చుకుంటే గత ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కరువు ఉండేది, సకాలంలో వర్షాలు పడేటివి కావు, పంటలు పండేటివి కాదు. ఇప్పుడు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టులో ఉన్నాం మేమందరం కలిసి. ఆయకట్టు కూడా నాటు పూర్తి అయిపోయినాయి, వరి నాటు పెరుగుతా ఉంది. రేపు అక్టోబర్ నవంబర్లో హార్వెస్టింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళా నార్మల్ పోసుకొని రెండో పంట కూడా సరిపడ నీళ్లు కూడా ఉన్నాయి. అంటే రైతులకు ఇప్పుడు దోకా లేదు, మొదటి పంట దోకా లేదు, రెండో పంటకు దోకా లేదు. కాబట్టి ఈ ప్రాంతం అంతా సస్యశ్యామల ఉండడానికి నిజాం సాగర్ ఒకటే మార్గం. కాబట్టి तेलंगाना रियासत सीएम केसीआर की क़यादत में तरक्की राह पर गामजन। तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती स्कीमों से हर घर मुस्तफीद। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। दरपेली मंडल के रामड़गोग प्रोजेक्ट का रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने मंडल के कायदीन के हमरा जायजा लिया। प्रोजेक्ट के कट्टे पर उन्होंने खुसूसी पूजा की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में सीएम केसीआर ज़राई कामों को बहुत अहमियत दे रहे हैं। खेतों में पानी की सरबराही के लिए हर जानिब से अंत तक कोशिश अमल में लाई जा रही है। इसी तरह किसानों को रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमों के जरिए हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। एक हफ्ते के मुसलसल तेज बारिश से कई सड़कें, खस्ता घर, ब्रिजेस मुनहदिम हो चुके हैं। इनकी जल्द ही मरम्मत अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता की गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का ओहदेदारों के जरिए अंदाजा लगाते हुए किसानों को नुकसान के लिए अजाला दिलाया जाएगा। किसानों को उन्होंने इस मौके पर तयखुन दिया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, बीआरएस मंडल सदर महिपाल यादव और दीगर मौजूद थे। ఏదైతే ఉందో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి స్కీమ్, ఆ స్కీమ్లో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని చెరువులు, కుంటలు అవన్నీ కూడా మరి వాటి యొక్క బండ్ స్ట్రెంథనింగ్ కానీ, వియర్ కానీ, స్లూయిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేయడం వల్ల ఇంత భారీ వర్షాలు పడ్డా కానీ ఎక్కడా ఒక చెరువు కూడా తెగిన పరిస్థితి లేదు. దానికి కారణం ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ముందు చూపు. వారు కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించి మరి ఈరోజు ఈ వర్షం ఎంత పడ్డా మరి ఎంత ఇబ్బందులు వచ్చినా తట్టుకోగల శక్తి మరి చెరువులకు వారు కల్పించారు. కాబట్టి ఈరోజు చెరువులన్నీ కూడా బందోబస్తుగా ఉంది. మరి ఈరోజు రైతులు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. కొంత ఇబ్బంది కలిగిండొచ్చు, వేసిన పంటలకు మరి కొంత మునిగిపోయిన నీట మునిగిండొచ్చు, వాటి మళ్ళీ తేలితే అవి ఇబ్బంది లేదు. కొంత మేటలు వేసినాయి, దానివల్ల కూడా కొంత నష్టం జరిగింది. వాటిని కూడా రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే చేస్తున్నారు. సర్వే అయిన తర్వాత ఎంతమందికి అయితే మేటలు వేసి భూములు నష్టపోయిన వాళ్ళకు కూడా నష్టపరిహారం ఇప్పించే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు కొంత చెరువులు, కుంటలు అక్కడక్కడ లీకేజీలు అవుతున్నాయి. కొంత మరి ప్రజలు కూడా ఎక్కువ నిండి పొర్లి పారే అవకాశం ఉన్నందున దాని ప్రమాద గంటికలు మురిగిన సందర్భంలో చాలా మటుకు చెర్లలో ఉన్నటువంటి అలుగులు తెంపేసి నీళ్లను బయట పంపించి ఏర్పాటు చేసిండ్రు. దానివల్ల చెరువు కట్టలకు కూడా ప్రమాదం జరగకుండా రక్షించుకున్నారు. కాబట్టి అందులో భాగంగా మరి చాలా చోట్లలో చెరువు కుంటలు, చెరువుల అలుగులు ఒక 1 ఫీట్ 1.5 ఫీట్ కట్ చేసారు. కాబట్టి చెర్లలో నీళ్లు నిండుగా ఉన్నాయి. गुज़िश्ता हफ्ते से मुसलसल बारिश ने तेलंगाना रियासत को तालाबों में तब्दील कर दिया। बारिश से अवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से हर जिले को एक एयरपोर्ट देते हुए पुलिस को तरबियत दी जा रही। निर्मल एसपी कांतिलाल सुभाष पटेल का बयान। निर्मल जिले के भैंसा टाउन के गार्डना प्रोजेक्ट के पास हफ्ते के दिन पुलिस की जानिब से एयरबोट चलाने की तरबियत दी गई। इस मौके पर भैंसा एसीपी कांतिलाल सुभाष पाटिल ने बात करते हुए बताया कि बारिश के मौसम को लेकर हुकूमत हर जिले को एक एयरबोट रवाना की। मुसलसल बारिश, तेज बारिश से आवाम की जान की हिफाजत के लिए पानी में उतरते हुए रेस्क्यू टीम पुलिस को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पुलिस को एयरबोट चलाने के लिए मुकामी तैराकों के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रोग्राम में टाउन सीआई श्रीनिवास, दीगर एसआई मौजूद थे। गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक बोट्स अलॉट किए, जहाँ पर इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पर एक से ज़्यादा बोट्स अलॉटेड किए। तो निर्मल को जो बोट अलॉटेड किया है वो आपने सबने देखा होगा। तो हर बोट के साथ डिस्ट्रिक्ट
पुलिस ने 4 जवान को डिप्यूट किया है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। लाइफ सेविंग जैकेट है उनके पास, उनके साथ हमने भैंसा में जो फेमस एक्सपर्ट है जो हर साल बहुत लोगों की जान बचाते हैं, तो हमारे जो भैंसा के लाइफ सेवर्स हैं उनके साथ हमने उनको ट्रेनिंग करने के लिए अभी यहाँ पर कटेना प्रोजेक्ट के पास बुलाया है। अभी वो थोड़ा सा हमने उनको एडवाइस किया कि 2-3 आवर्स डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो लाइफ सेव कर सकते हैं। तो यही पुलिस पूरा ट्राई कर रही है इमरजेंसी में यहाँ पर भी बोट से हम इसको रेस्क्यू कर सकते हैं तो कर सकेंगे। ये जो बोट इशू की गई इसका 10 लोगों का कैरिंग कैपेसिटी है, एक साथ 10 लोग ला सकते हैं इसमें, और इसमें अच्छी क्वालिटी की है इसलिए वो उसका डैमेज होने का चांसेस बहुत कम है। तो यही पुलिस का प्रयास है कि सबको सेफ रखना। राहे हक में हर कुर्बानी मंजूर, हक की खातिर अपने सारे कुंबे समेत सर भी देना पड़े तो दरिक ना करना। यौम आशुरा का पैगाम, दास्तान हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसानी सरफराजी और सरबुलंदी की दास्तान। यौम आशुरा को मुहर्रम का दिन भी कहते हैं। मुहर्रम का नाम आते ही जहन में वाक़ियत करबला आ जाता है। गमे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल को तड़पाने लग जाता है और दिलों को मजलूम की हमदर्दी पर उभारता है। हमें वो गरीबुल वतन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद आ जाते हैं, जिन्होंने हक की खातिर सर कटाना तो गवारा कर लिया, लेकिन बातिल के आगे झुकना पसंद ना किया और हक का बोलबाला किया। इन्होंने अपनी और अपने सारे खानदान की जानों की परवाह ना की और अपने खून से शजरे इस्लाम की आबयारी करके इंसानियत का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मुहर्रमुल हराम के दिन फख्र इंसानियत और जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसलिए शहीद कर दिया गया था कि इसने बातिल के आगे हक का परचम नंगू ना होने दिया। पूरी इंसानियत के लिए सबक छोड़ा कि अगर हक की खातिर अपने सारे कुंबे समेत सर भी देना पड़े तो दरिक ना करना। दास्तान हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसानी सरफराजी और सरबुलंदी की दास्तान है। वो ऐसा चिराग है कि मजलूम जब हक की पासबानी के लिए बातिल के नरगे में घिर जाए तो यही रहनुमाई करता है। जब दौलत वो फिरौनियत हक परस्तों पर अरसे हयात तंग कर देती, जब शैतानियत हक से हटाकर बातिल की तरफ रुग़बत दिलाती और नाकामियों से बौखलाकर इंसान हक पर बातिल होने का शुबहा करने लगता है, तो उस वक्त हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद उसे हौसला अता करती है। जब सेमे बज़र की झलकियां ईमान को कमजोर करने लगती है तो मिसाल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इसे साबिते कदम रखती है और हम हुसैनी किरदार पैदा करें, यजीदी किरदार से नफरत करने वाले बने। फराइज वो वाजिबात नमाज जैसी अजीम फर्ज को छोड़ करीमे हुसैनी किरदार होने का दावा नहीं कर सकते। खता के रास्ते में आपकी जान माल सब महफूज है, लेकिन वो गलत रास्ता है। जब खतरात यानी हक के रास्ते में खतरात है, कभी भी खतरात से खौफ ज़दा होकर खता का रास्ता ना चुने। खतरात से डरकर खता। एक रोजा तरबियती इज्तिमा बराए उलमा इकराम, आइमा उस्साम, जुम्मेदारान मसाजिद और दानिशवरान क़ौम बाउनवान मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ, बामुकाम किंग पैलेस फंक्शन हॉल खिला रोड, बरोज़ इतवार 30 जुलाई। तमाम अहबाब उलमा, आइमा व मसाजिद के जिम्मेदारान शिरकत करें। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज लई खान की अपील। कल बतारीख 30 जुलाई बरोज़ इतवार तो मकाम किंग पैलेस फंक्शन हॉल किला रोड पर एक रोज़ा तरबियती इजलास मुनक्किद हुआ है। तरबियती इज्तिमा बराए उलमा इकराम, आइम्मा इज़ाम, ज़िम्मेदारान मसाजिद व दानिशवरान क़ौम। इस इजलास का उन्वान है मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी। इसका मकसद ये है कि आज हमारे पास पूरे तेलंगाना में मुसलमानों के वोटर लिस्ट के नामों के इंदराज के सिलसिले में हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुल आलिया कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं की सरपरस्ती में पूरे तेलंगाना में ये काम हो रहा है। तो इतवार के दिन कल उसी की एक कड़ी और एक प्रोग्राम निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ है, वो जिसमें हैदराबाद के मुमताज़ उलमा इकराम हज़रत मौलाना सैयद मुमीज़ अहमद नदवी साहब और इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब
नाजिम इदारा अशरफ उलूम हैदराबाद और वोटर आईडी के उन्वान से जो उलमा ने काम किया है उनमें के हाफिज इरफान साहब इंजीनियर जो प्रोजेक्टर के जरिए से किस तरह वोटर आईडी में नामों का इंदराज कराए और मरदमशुमारी को कैसे हम मतलब उस मरदमशुमारी में नामों का इंदराज कराएं और वोटर आईडी को कैसे महफूज कर सकते हैं, उस ताल्लुक से वो भी 1 घंटे तक आपको प्रोजेक्ट पर समझाएंगे। तो ये इजलास से मसाजिद के आइम्मा और उलमा इकराम और इसी तरह मसाजिद के जिम्मेदारान और जो कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान हैं जो इस पर काम कर सकते हैं उन सबको जोड़ा जा रहा है। सुबह 11 बजे से नमाज असर तक, नमाज ज़ोहर का भी वही इंतजामिया और ज़ोहराना भी वही रहेगा। मैं तमाम अहबाब जो मसाजिद के जिम्मेदार है जिन तक अगर दावतनामा नहीं पहुंचा है तो वो हमारी इस बात को दावतनामा समझकर तशरीफ लाएं। वैसे हमारे नुमाइंदे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद के सुदूर तक पहुंच गए होंगे। अगर किसी तक नहीं पहुंचा है तो इस हमारी गुफ्तगू को वो हमारी दावत समझकर शरीक हों। मैं सभी मसाजिद के जिम्मेदारों से बिलखुसूस उलमा से और मसाजिद के सुदूर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर आप तरबियत हासिल करें कि किस तरह हम हमारे शहर और ज़िले के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में इंदराज करा सकते हैं। असल मकसद है 100% नामों का इंदराज और 100% पोलिंग। मस्जिद अब्दुल जब्बार नज़द नेक बीबी साहिबा मेन रोड बांसवाड़ा की तोसी के लिए तामीरी कामों का आगाज मौलाना अब्दुल रकीब के हाथों मस्जिद के तोसी कामों का संग बुनियाद रखा गया। नमाजियों के लिए मस्जिद तंग पड़ रही थी, इसीलिए तोसी के कामों का आगाज किया गया। हदीस पाक का मफहूम है, जो मुसलमान इखलास के साथ अल्लाह के घर की तामीर करे अल्लाह इसको जन्नत में महल अता फरमाएंगे। अहले खैर हजरात से ज्यादा ताउन की अपील। अब ये मस्जिद नाकाफ़ी की वजह से इस मस्जिद की तोसी के लिए नई संग बुनियाद रखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो खुलूस के साथ इखलास के साथ अल्लाह के घर को तामीर करने के लिए पैसा खर्च करता है, अल्लाह के घर को बनाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाते हैं। तो जन्नत हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मौका अल्लाह पाक ने हम सब को इनायत फरमाया है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में सुस्ती काहिली मत करो। एक नेकी का मौका है, मग़फ़िरत का मौका है और जन्नत में महल बनाने का मौका है। तो आज इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई है। यहाँ पर सब ज़िम्मेदार अहबाब मौजूद है। इन सब की मौजूदगी में तमाम शहर बांसवाड़ा से अपील की जाती है, मुसलमाना ने बांसवाड़ा से अपील की जाती है कि सब अहबाब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तामीर में हिस्सा लें और इस मस्जिद को जल्द अज जल्द तामीर से फारिग फरमाएं। एक्सा सिविल कोड मुल्क की सालिमियत और भाईचारगी के लिए खतरा। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। एक्सा सिविल कोड किसी सूरत में कबूल नहीं। जमीयतुल उलमा आरमूर सुमेदारान का बयान। आरमूर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप ऑफिस पर मोहल्ला ज़िरात नगर में जमीयतुल उलमा हुफ़ाज़ इकराम व दीगर कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जमीयतुल उलमा के सदर हाफिज शेख इब्राहिम और नायब सदर उस्मान अली हज़रमी ने अपने खिताब में कहा कि एक्सा सिविल कोड हरगिज़ हमें कबूल नहीं। हम किसी भी सूरत में अपने मजहबी मामलात के तौर तरीके से समझौता नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रहकर अपने मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अरशद मदनी ग्रुप जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर की जानिब से सिविल कोड कानून की मुखालफत के लिए रोजाना मुकामी सतह पर जद्दोजहद जारी थी। एक्सा सिविल कोड सिर्फ एक सियासी हथकुंडा है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। हुकूमतें आती जाती रही लेकिन हिंदुस्तानी अपने मजहब पर मरता जीता रहा। जैसा कि आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने हुकूमत की पेश करदा यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के मुताबिक हिंदुस्तान के हर मजहबों के मानने वालों से अपनी अपनी राय तलब की है। इसी बिना पर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर शहर मामड़पल्ली व पिरकिट नौजवानों के साथ मिलकर घर घर पहुंचकर
इस कानून की सख्त मुखालिफत करते हुए लोगों को इस कानून के मुतालिक बताते हुए इस कानून के मुखालिफत के लिए अपनी अपनी राय ईमेल के जरिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करा रहे थे। इसी तरह से तमाम ही मसाजिद में भी अरशद मदनी ग्रुप जमीयतुल उलमा की जानिब से जिम्मेदारों ने नौजवानों के साथ लोगों की सहूलत के लिए ऑनलाइन के लिए हाजिर खिदमत करी। इसी मौके से अब तक आरमूर से 13,562 ऑनलाइन राय भेजी गई। अरशद मदनी ग्रुप जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा है। आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप तमाम को अपनी शरीयत व ईमान को बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर, नायब सदर जमीयतुल उलमा उस्मान अली हजरमी, जनाब यूसुफ साहब कासिम जमीयतुल उलमा, मौलाना इसहाक साहब मजाहिर, नायब मोतमद जमीयतुल उलमा, हाफिज अब्दुल वहीद नायब मोतमद जमीयतुल उलमा, मोहम्मद रिजवान मुआविन खासिम जमीयतुल उलमा ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, हाफिज काशिफ कामरान जमीयतुल उलमा, हाफिज हबीब, हाफिज अतहर, जनाब काजिम अली, सदर मस्जिद शौकतुल इस्लाम, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद मोइस, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद जुनेद और दीगर हजरात मौजूद थे। जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को आरमूर मंडल वाइज से अब तक 13,562 ऑनलाइन एहतजाज दर्ज कराया गया है। आज 28 जुलाई के आखिरी तारीख तक मैं तमाम ही नौजवाना ने आरमूर पिरकिट मोहम्मदपल्ली की तमाम ज़िली कमेटियाँ और हमारे जितने भी अफराद यूनिटी इस यूसीसी में काम करी है, उन तमाम का मैं तहे दिल से जमीयतुल उलमा की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जमीयतुल कुरैश कम्युनिटी हॉल्स की तामीरात के लिए जुमला 14,40,000 रुपए के फंड्स की मंजूरी। प्रोसीडिंग कॉपियां अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने जमीयतुल कुरैश कायदीन के हवाले की। फहीम कुरैशी, रफीक कुरैशी वो दीगर ने किया अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने जमीयतुल कुरैश कम्युनिटी हॉल की तामीरात के लिए मजमूई तौर पर 14,40,000 सीडीपी फंड्स के तहत मंजूरा अहकामात की कॉपी अपने कैंप ऑफिस पर जमीयत कमेटी के अरकान रफीक कुरैशी, रज़ाक कुरैशी, गफूर कुरैशी, फहीम कुरैशी, जावेद कुरैशी के हवाले की। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी हॉल वाक़े हुज्जा कॉलोनी के 7.20 लाख और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश तेलंगाना वाक़े बाबासा पहाड़ी के लिए 7.20 लाख एमएलए कोटा सीडीपी फंड्स के जरिए इनकी मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर जमीयतुल कुरैश के कायदीन ने कमेटी हॉल के तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। कुरैशी बिरादरी के जो 2 कम्युनिटी हॉल्स के लिए, एक मलापल्ली, एक बाबनसा पहाड़ी एरिया में कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए 7,20,000 रुपये एक कम्युनिटी हॉल को दिया गया। पूरा 14,40,000 रुपये दिया गया। उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और जल्द से जल्द वो अपने कम्युनिटी हॉल बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मुझे एक एप्लीकेशन दिए थे और मैं उनको वादा किया था कि ज़रूर अपने कुरैशी कम्युनिटी के लिए हम कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, लेकिन इसमें 2 एरिया से, इसलिए 2 एरिया के लिए अलग अलग कम्युनिटी हॉल हमने फाइनल किया और मेरे हाथ से आज मैंने प्रोसीडिंग्स भी दे दिया। जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाने के लिए मैं इनसे कहा हूँ। मैं बनने के बाद मैं खुद इनाग्रेशन के लिए आऊँगा। बोधन शहर के गॉड्स कॉलोनी के मुखफ्फिल घर में दिन दहाड़े सरक़े की वारदात पेश आई, जिसमें 20 तोले सोना, 50,000 नकद का सरक़ा किया गया। बोधन टाउन के गॉड्स कॉलोनी के एक घर में दिन दहाड़े सरक़े की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक बोधन शहर के गॉड्स कॉलोनी के हनुमंत राव नामी के मुखफ्फल घर में दिन दहाड़े सरक़ा किया गया। सारिकों ने दिन दहाड़े मुखफ्फल घर को निशाना बनाते हुए खुफल तोड़ते हुए 20 तोले के तलाई जेवरात और 50,000 नकद रकम ले गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की। इस मौके पर घर मालिक हनुमंत राव ने बात करते हुए बताया कि घर को मुखफ्फल करके बाहर गए थे,
कि नामालूम अफराद ने घर के खुफल शिकनी के जरिए सरखा किया। वहां हालत हाजरा का जायजा लेते हुए एसआई विठल ने बात करते हुए बताया कि सारिकों की जल्द ही गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। గౌడ్స్ కాలేజ్ చెందిన హనుమంతరావు 10 గంటలకు ఇంటికి తాళం వేసి సాయి వాటర్ ప్లాంట్ దగ్గరికి పోయి తిరిగి మధ్యాహ్నం 12 గంటలు వచ్చి చూసే వరకు తలుపులు వగలగొట్టి అందులో ఉన్నటువంటి బంగారు ఆభరణాలు 20,000 రూపాయల క్యాష్ 20 తులాల బంగారు మరియు 50,000 రూపాయల క్యాష్ ఎవరో గుర్తిన దొంగలు ఎత్తుకొని పోయినారని చెప్పేసి దరఖాస్తు రాగా వచ్చి సీన్కి వచ్చి విజిట్ చేసినాము. విజిట్ చేసిన తర్వాత కేసు నమోదు చేసుకొని పరిశోధన ప్రారంభిస్తూ క్లూస్ టీమును పిలిపిస్తున్నాం. క్లూస్ టీము వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా ఆధారాలతోటి దొంగలను గుర్తించి సహకరించగలమని చెప్పేసి तीनों आदि सारे खर्चे के लिए पैसे ना होने पर ताजिर नारायणा इसकी बीवी का कत्ल कर डाला। अपनी होशियारी से कत्ल केस को पुलिस ने जल्द ही मुअम्मा हल कर दिया। कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के वीरपुर मंडल के दामारंचा गांव के मियां बीवी कत्ल मुअम्मे पुलिस ने 20 जुलाई को 3 मुलजिमी को गिरफ्तार कर दिया, मुअम्मे का हल कर दिया। बांसवाड़ा डीएसपी ऑफिस में इनेकाद किए गए सहाफती कॉन्फ्रेंस में कामारेड्डी जिला एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि मुजरिम बंगला चिंटू इसका दोस्त नवीन दोनों की गलत आदतों से मजबूर होकर अपनी अय्याशी के लिए कई जगह खर्चे किए। जाती सेलफोन दूसरे के पास रखते हुए पैसे खर्च लिए। खुमारबाजी करने पर पैसे हारते हुए परेशान हो गए। किसी ने भी इन दोनों को खर्च नहीं दिया। चिंटू नवीन कभी कभार नारायण सेठ की दुकान जाया करते थे। सेठ की बीवी के गले में सोने के हार का सरखे की नियत कर दी। घर में दोनों के रहने का इन दोनों को इल्म था क्योंकि नारायण बेऔलाद थे। फिर क्या था, एक दिन इन दोनों ने मियां बीवी का मंसूबे के तहत कत्ल कर दिया। चिंटू ने सरखे के हार को इसके बाप को दिया जो अपने बेटे का साथ दे रहा था। लक्ष्मण चिंटू का बाप भी एक आदि सारिक था। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लेते हुए रिमांड को भेज दिया। ప్రాంతంలో 9:30 ఆ ప్రాంతంలో బయటికి వెళ్ళింది. వీళ్ళ ఇద్దరు చాలా పెద్ద వయసు వాళ్ళని, తర్వాత వీళ్ళకి ఎవరు లేరని, వీళ్ళ దగ్గర గొలుసులు ఉన్నాయి, తర్వాత డబ్బు కూడా ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అదే గ్రామానికి చెందినటువంటి బంగ్లా చింటూ అలియాస్ చరణ్, తర్వాత వాళ్ళ తండ్రి బంగ్లా లక్ష్మణ్, ఇంకా వీళ్ళతో పాటు నవీన్ అని ఒక దొంగ, పాత దొంగ ఎర్ర అనేది, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఒక పథకం వేసుకున్నారు. ఏమంటే ఇక్కడ వీళ్ళని చంపేసి కాక తీసుకుంటే మనకు బంగారం దొరుకుతుంది, డబ్బులు కూడా దొరుకుతుంది. ఒక పథకం ప్రకారం పథకం వేసుకొని ఆ రోజు రాత్రిపూట వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఒక ఖాళీ స్థలం ఉంది, ఆ పక్కన అంతా ఎంటర్ అవ్వడానికంటే ఆ ఇంట్లో ప్రవేశించడానికి వీళ్ళు గోడ కొంచెం తక్కువ ఎత్తులో గోడ ఉంది. ఆ గోడ ఎక్కి ఆ గోడ మీద నుంచి బిల్డింగ్ మీదకి వస్తే అక్కడ నిచ్చెన కూడా రెడీమేడ్గా ఉంది, అంటే ఇంట్లో దిగడానికి అనుకూలంగా ఉంది. వాళ్ళు ఆ చీకట్లో ఇంట్లో దిగి ఫస్ట్ భార్య మీద దాడి చేస్తారు. దాడి చేసి కొంచెం పెనుగులాట కూడా అవుతుంది. ఆమెది చీరతోటి, ఆమె చీర ఒక గొంతుకు చీర నిలిమి చంపేశారు ఆమెని. ఆ తర్వాత లోపల పెద్ద మనిషి ఉంటే అతని మీద కూడా దాడి చేసి ఇద్దరు, అంటే నేరం చేసింది ఇద్దరు, పథకం వేసింది ముగ్గురు, ఎర్రోళ్ళ నవీన్ చింటూ, వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళిద్దరిని హత్య చేయడం జరిగింది. హత్య చేసి ఆమె సులోచనమ్మ గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి పుస్తల తాడు అవి దొంగిలించుకొని పోవడం జరిగింది. ఈ బంగ్లా చింటూ తర్వాత ఈ నవీన్ వీళ్ళకు అలవాట్లు మంచిగా లేవు. వాళ్ళ అలవాట్ల బాగలేనందున దుర్వ్యసనాలకు లోనే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ అవసరమై ఉండే ఈ దుర్వ్యసనాలకు అలవాటు పడి వాటికి డబ్బు కోసం అని చెప్పి వీళ్ళు చీకట్లో పెద్ద మనుషుల ఇంట్లో ప్రవేశించి जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से बारिश मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम। शहर आरमूर में मुसलसल बारिश की वजह से मुख्तलिफ सलम इलाकों में मकानात को नुकसान पहुंचा। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर काम न होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे थे और ग़िज़ा के लिए परेशान थे। इस्लामी हिंद आरमूर के कारकुनों और मक़ैर हजरात के ताउन से इन अफराद में ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम का काम किया गया। हजरात नगर के पहाड़ी इलाके, टीचर्स कॉलोनी, किनाल कट्टा, शास्त्री नगर, किनाल कट्टा और पिरकिट के मुस्तहिक अफराद इससे शदीद मुतासिर थे।
शोबा खिदमत खल्क की जानिब से इन अफराद में तकरीबन 200 से ज़ायद ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम अमल में लाई गई और इन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। इस कार खैर में जनाब खालिद, मोहम्मद अब्दुल्ला, हुसैन जाबरी, वाजिद ने हिस्सा लिया और इस काम में ताउन करने वाले मखैर हजरात का जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। तेज मुसलसल बारिशों से परेशान मायूस गरीबों में रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से 60 खानदानों में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। आइंदा भी गरीब अवाम के लिए मुसलसल ताउन दिए जाने का रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन अंजी नैलू ने अवाम को तयक़ुन दिया। जिला मुस्तफर के गोपनपल्ली डिवीजन में मुसलसल बारिश से सर्दी से परेशान गरीब मायूस अवाम को रेड क्रॉस सोसाइटी की क़यादत में जिला सदर बी अंजन नैलू की सदारत में एमआरओ अनिल कुमार, रियासती रुकन टी शेखर के हाथों ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन बी अंजन नैलू ने बात करते हुए बताया कि गरीब मायूस 60 खानदानों में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। हमारी जानिब से आइंदा भी गरीब आवाम के लिए मुसलसल ताउन जारी रहेगा। इस तरह जिले में मंडल कमेटियों के जरिए बारिश से मुतासिर आवाम को पुराने मुनहदिम घरों वालों में टाट पत्रियां मुहैया की जाएंगी। इस प्रोग्राम में के रविंदर, गोपनपल्ली कारपोरेटर श्रीनिवास रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। నిన్ననే కొంత గర్వించింది కాబట్టి అందరూ వచ్చి మళ్ళీ ఈ గుడిసెలలో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తరఫున వేడి నీళ్ళకు చన్నీళ్ళ తోడులాగా ఏదో ఉడత సాయంగా మేము ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ నిజామాబాద్ శాఖ తరఫున 2 బ్లాంకెట్లు ఒక్క కుటుంబం చొప్పున ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి కూడా ఇండియన్ రెడ్ సొసైటీ నుంచి డబ్బులు పెట్టకుండా మా మిత్రులు సొసైటీలో ఉన్న ఈసీ మెంబర్లు మిగతా మెంబర్లు కలిపి తలా కొంత వేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ కార్పొరేటర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, తర్వాత తోట రాజశేఖర్, కరిప రవీందర్, మా వెంకటకృష్ణ, ఎంఆర్ఓ అనిల్ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి కూడా వాళ్ళ సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. జిల్లాలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి మేము ముందుంటున్నాము. అదేవిధంగా కొన్ని కూలిపోయిన ఇళ్ళు కూడా అక్కడక్కడ పాక్షికంగా కానీ పూర్తిగా కానీ కూలిపోయిన ఇళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ ఇళ్లకు టార్పాలిన్స్ కొన్ని మేము ఆర్డర్ రాష్ట్ర శాఖకు పంపించడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి రాగానే తర్వాత మా దగ్గర కొన్ని ఉన్నాయి, అవి కూడా కొన్ని సప్లై చేసి వాళ్ళను తాత్కాలికంగా ఆదుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మార్కెట్ యార్డ్ में हल्दी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। बड़े किसान बढ़ती कीमत को लेकर स्टॉक हल्दी को मार्केट में ला रहे। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी वेंकटेशम का बयान। जिला मुस्तफर के मार्केट यार्ड में मुख्तलिफ जिलों से लाई गई हल्दी की कीमतों में तेजी पर किसानों ने मसरत जाहिर की। किसानों ने इस मौके पर बताया कि कुछ दिनों से घरों में रखी गई हल्दी मार्केट में लाए जाने पर हमें अच्छी कीमतें दी गई। अब मार्केट यार्ड में फी कुंटल 12 से 14,000 आने पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर मार्केट कमेटी सेक्रेटरी वेंकटेशम ने बात करते हुए बताया कि इस साल मार्च, अप्रैल, जून तक हल्दी की फी कुंटल 3 से 5,000 कीमत थी। अब इन 10 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से दूसरी रियासतों में हल्दी की फसल खराब हो चुकी है, इसलिए निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी की अहमियत बढ़ते बढ़ते अच्छी कीमतें दी जा रही है। निजामाबाद जिले के किसान अपनी हल्दी की फसलों को इतने दिन कोल्ड स्टोरेज में महफूज रखते हुए अब मार्केट में लाया जाना किसानों को बहुत फायदेमंद साबित हुई और किसान ज्यादा से ज्यादा हल्दी मार्केट में लाने की उम्मीदें बताई जाती है। बताया जाता है कि जिला के कोल्ड स्टोरेज में किसान हल्दी की 30 लाख टन से ज्यादा फसल को रखते हुए ताकि कीमतों के बढ़ते ही मार्केट में ला सके। कुछ किसान अपनी जरूरत के मुताबिक सीजन में ही कम कीमत में हल्दी फरोख्त कर चुके हैं, जबकि कुछ बड़े किसान हल्दी की बढ़ती कीमतों के इंतजार में घरों में कोल्ड स्टोरेजों में हल्दी को स्टॉक किए हुए हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। राहे हक में हर कुर्बानी मंजूर, हक की खातिर अपने सारे कुंभे समेत सर भी देना पड़े तो दरियाफ्त ना करना, यौम आशुरा का पैगाम।
निजाम सागर में पानी के ठेठे मारती मौजें, प्रोजेक्ट लबरेज, काश्तकार मुतमईन रहे, स्पीकर पोचराम। जुए व दीगर बुरी लत का शिकार आदि सालिकों ने जेवरात व रकम लूटने के लिए किया था बेऔलाद जोड़े का कत्ल। दोहरे कत्ल के मुआवजे को पुलिस ने किया हल, कामारेड्डी एसपी। गोधन में एक और मुखबिल मकान, सालिकों का टारगेट, 20 तोले तराई जेवरात को 50,000 नकद का सरफा। पुलिस के लिए चैलेंज, सालिक फरार।